तो आज हम बात करेंगे मैप्सको बिल्डर के प्रोजेक्ट की, जो कि अपना स्टैंड अलोन 4 BHK अल्ट्रा लग्जरी टावर लेके आ रहे हैं। जो इनके माउंट विले जो टाउनशिप है वहीं पे ये एक अल्ट्रा लग्जरी सिंगल स्टैंड और टावर लेके आ रहे हैं, जो कि 4 BHK टावर है और सिंगल आपका टावर रहेगा ये, और 52 यूनिट्स ओनली है। और ये हमारा प्रोजेक्ट आ जाता है सेक्टर 79 के अंदर। आपको पता ही होगा कि 79 के अंदर बैक टू बैक प्रोजेक्ट आ रहे हैं, जैसे कि M3 मेंटालियल 79 हो गया, पहले आया था। फिर उसके बाद सिग्नेचर ग्लोबल का 79B के अंदर आया। फिर एक अफोर्डेबल भी राजवीक करके एक अफोर्डेबल भी आया। उसके बाद फिर अभी रिसेंटली जो है गोल्फ एस्टेट M3 गोल्फ एस्टेट 2 भी प्रोजेक्ट आया है। सो आपने देखा होगा उसको भी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। तो 79 एक हॉट सेक्टर निकल के आ रहा है काफ़ी टाइम से, और SPR रोड से भी एक अपनी काफ़ी अच्छी कनेक्टिविटी आ रही है। और हमारा ये जो सेक्टर रहेगा 79। सो आइए एक बार इसकी कनेक्टिविटी देखते हैं, और कनेक्टिविटी के बाद फिर हम फर्दर डिस्कस करेंगे इसके बारे में। सो अभी देखिए मैं SPR रोड पे हूँ। बिल्कुल सीधा आपका सामने मेन SPR रोड आ जाती है, लेफ्ट साइड क्लोवरली फ्लाईओवर, और राइट साइड आपका DLF गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड आ जाता है। यहाँ से 2 मिनट के डिस्टेंस पे आएगा। ये सामने आपको NH8 दिख पा रहा होगा, सामने बिल्कुल NH। राइट साइड आपका जयपुर है, लेफ्ट साइड आपका दिल्ली आ जाएगा। 2 मिनट के डिस्टेंस पे NH8 है। हयात रेजिडेंसी सामने होटल दिख रहा है आपको। और इधर आपका जो है मेन SPR रोड हो गया, और इधर हम इस तरफ जाएंगे जो SPR से मेन रोड जो आपका बन रहा है, जो 79 सेक्टर को कलेक्ट करता है। तो हम इस रोड से है जो अपनी कनेक्टिविटी शुरू करेंगे। पहले भी काफ़ी वीडियो में दिखा चुका हूँ, तो यहीं से हम अपनी कनेक्टिविटी स्टार्ट करते हैं। चलिए। तो देखिए ब्लैक टॉप रोड हो चुका है। आगे ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। बीच में पहाड़ी को तोड़ने का भी काम चल रहा है, जो हिल रॉक थी जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल आया था। ये आप देख रहे होंगे मशीन तोड़ रही है इसको। तो ये भी अंडर कंस्ट्रक्शन रोड है। आई थिंक कुछ टाइम के अंदर ही इसका कंप्लीट हो जाएगा, तो डायरेक्ट कनेक्टिविटी हो जाएगी। सामने जो आपको टावर दिख रहे हैं वही वो टावर है माउंट विले के, जिसमें ये स्टैंड अलोन 4 BHK अल्ट्रा लग्जरी टावर आ रहा है। काफ़ी वहाँ पे और भी सोसाइटीज़ हैं। तो ये गोल्फ एस्टेट है लेफ्ट साइड, गोल्फ एस्टेट 2 M3M का। और यहाँ से हम लेंगे लेफ़्ट। यहाँ से लेफ़्ट लेते ही राइट साइड माउंट विले प्रोजेक्ट आ जाता है। और अब हम लेंगे राइट लेते ही हमारी एंट्री आ जाती है माउंट विले प्रोजेक्ट की, और ये हमारा प्रोजेक्ट आ जाता है वहाँ पे। तो ये थी हमारी कनेक्टिविटी। सो ये देखिए माउंट विले प्रोजेक्ट है, काफ़ी अच्छा एलिवेशन है, बाहर से आप देख पा रहे होंगे, बड़ी अच्छी क्वालिटी है इसकी। और ये जो लेफ़्ट में आपको शेड दिख रहे हैं ब्लू कलर के, यहीं अंदर जाके जो इनका टावर आएगा, ये लेफ्ट, ये जो है अंडर कंस्ट्रक्शन स्कूल है। सामने गोदरेज एरिया में गोदरेज 101 के प्रोजेक्ट है, यहीं से M3 मेंटालियल उसकी भी एंट्री है। और ये सामने जो रोड है राइट साइड से हम आए थे, लेफ्ट साइड सीधा NH8 जाता है रामपुरा चौक। 5 to 10 मिनट के डिस्टेंस पे दूसरी कनेक्टिविटी जिसकी मैं बात कर रहा था। और ये 24 मीटर रोड है जिससे आपकी एंट्री रहेगी, और इधर आगे 60 मीटर रोड है। ये देखिए ये हमारे प्रोजेक्ट आ जाता है। तो ये थी इसकी कनेक्टिविटी। आपने देखा होगा कि 2 साइड से इसकी कनेक्टिविटी है। SPR से मैंने आपको कनेक्टिविटी दिखाई है, जहाँ से जो मेन रोड आ रही है, और उस रोड से आपके जितने भी प्रोजेक्ट होंगे कनेक्ट होंगे आपके 5 से 10 मिनट की SPR से कनेक्टिविटी है। और दूसरी कनेक्टिविटी हमारी रामपुरा चौक NH8 से है, वहाँ से भी हमारी 5 to 10 मिनट की कनेक्टिविटी है। इसके अलावा द्वारका एक्सप्रेसवे की बात करोगे, क्लोवरली CPR की बात करोगे, तो 10 to 15 मिनट की कनेक्टिविटी हमारी निकल के आती है। तो 2 मेजर हाईवे जो हो गए हमारे SPR और NH8 और द्वारका एक्सप्रेसवे, इन सब से काफ़ी अच्छी कनेक्टिविटी है इसकी। सो ये था कनेक्टिविटी के बारे में। नाउ टॉक अबाउट द बिल्डर इसमें आता है मैप्सको, और 20 ईयर से इस लाइन के अंदर है। और अगर मैं प्रोजेक्ट की बात करूं तो सोनीपत, गुड़गांव, दिल्ली, इंदिरापुरम, नोएडा, ग्रेटर नोएडा में इनके प्रोजेक्ट है। पर्टिकुलर गुड़गांव की बात करूं तो इनके 4 रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है। एक माउंट विले जिसमें ये स्टैंड अलोन टावर आ रहा है, एक कैसा विले करके प्रोजेक्ट है इनका, एक 2 प्रोजेक्ट इनके जो हैं रॉयल विले करके न्यू गुड़गांव के अंदर है। तो टोटल 4 इनके रेजिडेंशियल हैं।
अभी 79 सेक्टर के अंदर ही रिसेंटली अपनी DDJY प्लॉटिंग भी लेके आए हैं, जिसमें मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। मैप्स के एज पर हिल्स के नाम से है, DDJY प्लॉटिंग है, और उसको भी मार्केट से अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। लिमिटेड इन्वेंट्री पेंडिंग है, माउंट विले के बिल्कुल सामने ही हमारे प्रोजेक्ट आ जाता है। और ये कमर्शियल की अगर बात करूँ तो इनके 8-9 कमर्शियल प्रोजेक्ट भी हैं। सो अराउंड 15+ प्रोजेक्ट हैं इनके, अगर मैं बात करूँ तो ये था बिल्डर के बारे में। अब हम बात करते हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में। तो रेरा पोर्ट प्रोजेक्ट है, सॉफ्ट लॉन्च के अंदर हमारा ये टावर है, और एक तरह से आप लगा के चलो तो 2 कोर यूनिट है, 26 फ्लोर है और 52 यूनिट्स ओनली है। 4 BHK लग्जरी हमारी यूनिट्स हैं। हाई राइज हमारी डेवलपमेंट है, और माई1 कंस्ट्रक्शन है, और हाफिज कॉन्ट्रैक्टर ने इसको डिज़ाइन किया है। अभी भी आज की डेट में जैसे आप आते हो तो माउंट विले के आप फील एंड लुक देखते हो बाहर से, तो काफ़ी अच्छी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी दिखती है। बाकी माई1 तो ये लेके आ ही रहे हैं आपकी बार, जैसे कि मैंने आपको कनेक्टिविटी के टाइम में भी दिखाया था, एक अच्छे टावर फील एंड लुक आती है जब आप इस प्रोजेक्ट के अंदर जाते हो। बाकी अराउंड 500+ फैमिलीज हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर ऑलरेडी रह रही है। तो इसमें हमारा क्या है कि वाई एम सेइंग फुली लोडेड, तो इसमें आपको मॉडुलर किचन मिलती है, 6 एसीज मिलते हैं और 4 वार्डरोब मिलता है, और इटालियन मार्बल और वुडन फ्लोरिंग भी इसके अंदर आपको मिलती है। तो एक तरह से फुली लोडेड अपार्टमेंट है। बाकी अगर मैं आसपास हैबिटेशन की बात करूं तो जैसे मैंने बताया कि गोदरेज एरिया, गोदरेज 101 आपका सुपरटेक बसेरा हो गया, फैमिलीज आर लिविंग देयर, रेडी टू मूव प्रोजेक्ट है। इसके अलावा अगर मैं बेस्टेक अल्डोर आपका रेडी टू मूव है, बोध का प्रोजेक्ट आ रहा है। अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट की मैं बात करूं तो प्रीमियम प्रोजेक्ट आ रहे हैं वहाँ आसपास, एमथेम एंटालिया हिल्स हो गया आपका, एमथेम गोल्फ एस्टेट 2 हो गया, सिग्नेचर ग्लोबल का 79B में जो इनका प्रोजेक्ट है। तो अच्छी खासी हैबिटेशन है। बाकी 79 तो हॉट सेक्टर निकल के आ ही रहा है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। प्लस जो हमारी एक और USP है वो है अरावली का व्यू है, क्योंकि आप देखोगे तो आपको ऑक्सीजन लेवल काफ़ी अच्छा मिलने वाला है, क्योंकि अरावली का काफ़ी अच्छा व्यूज़ है जो कि डेली NCR में आपको कम ही देखने को मिलता है। गोल्फ कोर्स भी उसके पास 3-4 हैं, तो ये भी एक प्लस पॉइंट है, और इस हिसाब से पूरा प्रोजेक्ट निकल के आ रहा है। बाकी आप SPR रोड पे जाते हो तो जितने भी स्कूल, मेन स्कूल्स हैं आपके, कमर्शियल्स हैं, वो सब आपको इजी एक्सेसिबल हो जाते हैं। NH8 भी आपका 5 to 10 मिनट के डिस्टेंस पे है। सो ये ओवरऑल आपका हैबिटेशन के बारे था। एमिनिटीज़ की बात करूँ तो 35,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस है। थिंग्स आर ऑपरेशनल देयर, वहाँ पे आप जाओगे तो आपको ऑलमोस्ट सारी चीज़ें ऑपरेशनल मिलती हैं। तो ये था एमिनिटीज़ के बारे में। और अब हम बात करेंगे मेन इसके पेमेंट प्लान के बारे में। तो इसके 2 पेमेंट प्लान हैं। एक पेमेंट प्लान है 30-30-40 और दूसरा पेमेंट है 40-60। सॉफ्ट लॉन्च के अंदर जैसे मैंने आपको बोला तो 30-30-40 के अंदर 30% आपकी जो 5 लाख का आपका EOI है, क्योंकि सॉफ्ट लॉन्च में है, और फिर उसके बाद 60 डेज में आपको कंप्लीट करने हैं, और फिर सुपर स्ट्रक्चर पे 30% एंड बैलेंस ऑन पोजेशन 40%। 40 में 40 आपको अभी देनी है और 60 पोजेशन पे। बाकी अगर आप EOI के थ्रू अभी जाते हो, क्योंकि ओनली जैसे मैंने कहा लिमिटेड यूनिट है इसके अंदर, आप EOI के थ्रू जाते हो तो आपको जो फर्स्ट पेमेंट प्लान है 30-30-40, उसमें 47 लाख रुपीज़ का डिस्काउंट आप ले सकते हो। कैसे वो मैं आपको बताता हूँ। तो आपका 1000 स्क्वायर फीट का आपका डिस्काउंट है, तो आप 3500, जैसे मैंने बोला कि एक ही साइज़ है 4 BHK का 3500 स्क्वायर फीट, जिसमें आपका 4 BHK प्लस 4 टॉयलेट और आपका सर्वेंट क्वार्टर है, तो 35 लाख का आपका ये डिस्काउंट हो गया। 2 कार पार्किंग का 12 लाख का आपका डिस्काउंट है, तो 47 लाख आप बचा सकते हो अगर आप फर्स्ट पेमेंट प्लान में जाते हो थ्रू EOI। फर्स्ट 15 यूनिट के लिए ही बेनिफिट है। यही अगर आप सेकंड पेमेंट प्लान के अंदर जाते हो 40-60 में, तो उसमें आपको 500 से 700 रुपये पर स्क्वायर फीट का डिस्काउंट मिलता है, और उसमें भी आप अच्छा खासा 20 से 25 लाख सेव कर सकते हो। तो दोनों पेमेंट प्लान में आप फंडिंग के अकॉर्डिंग देख सकते हो। बाकी EOI में जैसे मैंने आपको बताया कि 5 लाख देना और आप EOI के थ्रू अपना बुक करा सकते हो, प्लस आपको मनपसंद फेसिंग यूनिट का भी बेनिफिट मिलता है। 2 कोर यूनिट है और 3 साइड ओपन आपका अपार्टमेंट रहेगा। तो आप अपनी फंडिंग के अकॉर्डिंग जो भी पेमेंट प्लान ले सकते हो। बाकी फ़ायदा तभी है जब आप जल्दी EOI दे के अपनी मनपसंद फेसिंग वाली यूनिट लेते हो। अब बात करते हैं हमारे लास्ट सेगमेंट प्राइसिंग की। प्राइसिंग भी अगर मैं आपको बताऊंगा तो आसपास प्रोजेक्ट के हिसाब से मेरे ख्याल से काफ़ी कम्पिटिटिव प्राइसिंग है। प्राइसिंग अभी इसका है 8,990, जिसमें आपका BSP, EDC, IDC आपके सारे इंक्लूड हो जाते हैं। इसके ओवर एंड अबाउट सिर्फ आपका PLC है और GST है, और कार पार्किंग भी आपका इंक्लूड नहीं होगा। अगर आप फर्स्ट पेमेंट प्लान में जाते हो तो कार पार्किंग भी आपको 2 कार पार्किंग 12 लाख का आपका डिस्काउंट हो जाएगा। तो एक तरह से GST और PLC है आपका इसके ओवर एंड अबाउ। तो अगर आप फर्स्ट पेमेंट प्लान में जाते हो तो आपकी प्राइसिंग हो जाती है 7,990, क्योंकि 1000 स्क्वायर फीट का डिस्काउंट है, और सेकंड पेमेंट प्लान के अंदर भी आपको डिस्काउंट मिल रहा है।
मेरे हिसाब से अगर आप 4 BHK अल्ट्रा लग्जरी आप देख रहे हो जिसमें ऑलमोस्ट चीज़ें भी रेडी टू मूव दिख रही हैं आपको और लोकेशन भी काफ़ी आपकी अच्छी है, और अगर आपको बजट आपका अलाउ करता है तो आप ड्यू डिलिजेंस करके अपना इस प्रोजेक्ट के अंदर मेरे हिसाब से आप एंटर कर सकते हो। अरावली का काफ़ी अच्छा व्यू है, हैबिटेशन काफ़ी अच्छी है, SPR से भी रोड आ रही है। बाकी आप खुद अपना ड्यू डिलिजेंस करके इसमें देख सकते हो। बाकी इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड आपको और कोई डिटेल चाहिए कनेक्टिविटी से रिलेटेड या और कुछ, देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी। और ये था आज का हमारा प्रोजेक्ट मैप्सको, जो अपना स्टैंड अलोन 4 BHK अल्ट्रा लग्जरी टावर लेके आ रहा है माउंट विले के अंदर, और आप EOI के थ्रू इसमें बुक कर सकते हो। तो ये था आज का हमारा प्रोजेक्ट। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय।